हेलो आरजीपीवी बीटेक स्टूडेंट्स। फर्स्ट सेमेस्टर के वो सभी बच्चे जो अपने एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आने वाले 20 से 25 दिन, क्योंकि उसके बाद आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन शुरू होना ही होना है, इसके अंदर हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अंदर हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। देखिए, किसी भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन को बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट करने के लिए आपको कुछ चीजों पर काम करना होगा। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका जो सिलेबस आपको दिया गया है उसे आपको कंप्लीट कवर करना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए, नंबर वन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको उसका प्रॉपर रिवीजन करना होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आप उसकी प्रैक्टिस करें। अब बात यह आती है कि सर ये सब बातें तो हमें पता है, ये तीन चीजें तो हम करेंगे करेंगे, लेकिन जहां पर आप गलती करते हैं वो आपके सामने पॉइंट आता है आंसर राइटिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो इन 20 से 25 दिनों में आपको तीन नहीं 4 चीजों पर काम करना है। चार कौन सी चीजें सर? एक तो सिलेबस को आप प्रॉपर कंप्लीट कीजिए, उसका अच्छे से रिवीजन कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद में जो आंसर राइटिंग स्किल्स है उसके ऊपर भी आप काम कीजिए। सर ये आंसर राइटिंग स्किल क्या होती है? जैसे मान लीजिए आप किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, लेट्स से सपोज आप मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में आपका कोई एक यूनिट आपने कंप्लीट कर लिया है, तो अब उस यूनिट का आप कोई भी एक क्वेश्चन उठाएं और उस क्वेश्चन को आप लिखने की कोशिश कीजिए कि अगर एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से वहां पर रिप्रेजेंट करूंगा। हालांकि आंसर राइटिंग को लेकर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो अभी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा, उसको आप जरूर देखिएगा कि थ्योरी से जुड़े क्वेश्चन को कैसे लिखना है, जो डेरिवेशन होता है उसको कैसे लिखना होता है, और जो न्यूमेरिकल होता है उसको आपको कैसे लिखना होता है। तो ये चीज आपको वहां पर जरूर देखनी चाहिए और उसी तरीके से आपको उसके आंसर्स को लिखने की कोशिश करनी है। अदरवाइज क्या होता है, बहुत सी बार हमने बच्चे को देखा कि जैसे लेट्स से सपोज ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, अगर आपको थ्योरी का क्वेश्चन है और उसका आंसर आप बिना ऑर्गेनाइज तरीके से लिखेंगे ना, तो 6 में से 4 नंबर आपको मिल रहे हैं, 10 में से 6 नंबर मिल रहे हैं, 6 में से 4 मिल रहे हैं, 7 में से 3 मिल रहे हैं। सेम डेरिवेशन आप कर रहे हैं, 10 में से पूरा सही करने के बाद भी 8 मिल रहे हैं। तो आप सोचिए ये जो 40% मार्क्स, ये जो 20% मार्क्स आपके कम हो रहे हैं, किस चीज के हो रहे हैं? आंसर राइटिंग की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप यहां पर आंसर राइटिंग को इस 20 से 25 दिनों के अंदर कंसीडर करो और उसके ऊपर डेली 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे जितना भी समय आप निकाल पा रहे हो वो उसको दो, ताकि आप एग्जामिनेशन में जब आंसर लिखने जाए तो ऐसा नहीं हो। बहुत सी बार बच्चा ये सोचता है कि यार ये 8 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, 6 नंबर का दे दिया, 7 नंबर का दे दिया, लिखूं क्या इसके अंदर इतना? तो वो स्किल आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए कि आपके शब्द खत्म ना हो जाए, आपको ऑर्गेनाइज वे पता होना चाहिए कि कैसे आंसर्स को लिखना है। उसके बाद में ये जो 20 से 25 दिन आपके पास में आ रहे हैं, 20 to 25 डेज, 20 to 25 डेज, ये 20 से 25 दिन जो है इनको आप प्रॉपर सेग्रीगेट कीजिए। प्रॉपर सेग्रीगेट कैसे करेंगे आप? जैसे मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपके पास में आपके 5 सब्जेक्ट दिए गए, एक एग्जांपल के तौर पर हम बात कर रहे हैं। 5 सब्जेक्ट में से हो सकता है 1 या 2 सब्जेक्ट आपने तैयार कर भी रखा हो। बहुत सारे ऐसे सिंसियर बच्चे भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर रखे होंगे, पर हम बात कर रहे हैं मॉडरेट बच्चे और बिलो एवरेज जो बच्चे होते हैं ना, जिन्होंने भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रखे हैं, उनके हिसाब से। और उसके बाद में आप डेली ये मानकर चलिए कि सर मुझे 2 से 3 दिन एक सब्जेक्ट को देना है। अगर आप इस तरीके से 2 से 3 दिन एक सब्जेक्ट को देंगे, क्योंकि बच्चा ये सोचता है सर एग्जाम जिस दिन चालू होगा ना तब तक का स्ट्रेटेजी बना लो क्या? नहीं, तब तक का नहीं बनाना, आप सिर्फ 15 दिन का बनाइए। सिर्फ 15 दिन का आपको स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। तो यहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट को 2 से 3 दिन देने की जरूरत है। और इस 2 से 3 दिन के अंदर मैं आपको ऐसा नहीं बोलता हूं कि भाई आप अपने सब्जेक्ट के पांचों की पांचों यूनिट, मान लीजिए 5 यूनिट है या 6 यूनिट है, कंप्लीट करो। आपसे जितना होता है, लेट्स से सपोज अगर आप इसके 80% सिलेबस को कवर करते हैं,
मान लीजिए पहले सब्जेक्ट के आप 80% सिलेबस को कवर करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 80% सिलेबस को ही कवर कर लीजिए जितना आपसे 2 से 3 दिन में हो। पर इन 2 से 3 दिन में आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने यूनिट्स को, चारों पांचों यूनिट्स को, 80% बोल रहा हूं, अगर 5 यूनिट है तो 4 यूनिट पढ़ पा रहे होंगे आप, उसको आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए जितने यूनिट आप कवर कर रहे हो। उससे जुड़े क्वेश्चंस जो हमने आपको क्लास में करवाए हैं उनको अच्छे से आप कर लीजिए। रिवीजन हम करवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए, रिवीजन हम आपका करवा देंगे। ऐसे ही आपको इस सब्जेक्ट में करना है, ऐसा ही काम आपको इस सब्जेक्ट में करना है, और ऐसा ही काम आपको इस सब्जेक्ट में करना है, ऐसा ही काम आपको इस सब्जेक्ट में करना है। अगर आप 100% कर सकते हैं इन 2 से 3 दिन में, तो मैं आपको 100% करने से रोक नहीं रहा हूं, ध्यान रखना। बहुत सी बार बच्चा क्या करता है, थोड़ा बहुत इस यूनिट का पढ़ लेता है, थोड़ा बहुत इस यूनिट का पढ़ लेता है, थोड़ा बहुत इस यूनिट का पढ़ लेता है। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपने 80%, 85%, 75% कंटेंट जो है उसको पूरा तैयार कर लेना है यूनिट वाइज। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपके जो भी 4, 5, 6 सब्जेक्ट होंगे ना, उनमें 80% या 70% या 75% कंटेंट जो है वो तैयार हो जाएगा। और उससे जुड़े जो हमने आपको वीडियो लेक्चर्स या क्लासेस के अंदर क्वेश्चंस करवाए उनको एक बार और कर लो, आप उन क्वेश्चंस को भी कर लेना। जब आप इतना कर लोगे तो पहली चीज तो आपको ये जो डर सता रहा होता है ना कि यार सर 5 में से 2 सब्जेक्ट में पास हो जाऊंगा, 3 में डाउट चल रहा है, सर 3 में पास हो जाऊंगा, 2 में डाउट चल रहा है, तो पहली चीज तो वो खत्म हो जाएगी। हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कुछ बच्चे बोले सर पढ़े कहां से, कंटेंट ही नहीं है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इजी प्रेप सेमेस्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इजी प्रेप सेमेस्टर एप्लीकेशन, ये जो इजी प्रेप सेमेस्टर एप्लीकेशन है, इसके ऊपर आपको सब्जेक्ट वाइज कोर्स मिल जाएंगे, वो भी पर सब्जेक्ट जस्ट 599 रुपीज। और वहां से आपको जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है उस सब्जेक्ट में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे 7014639318 ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल कर बात कर सकते हैं। अब मुद्दे पर आते हैं। इतना करने के बाद में सर अब हमें क्या करना है, अब हम लोग आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल सेशन तैयार करेंगे, और वो स्पेशल सेशन का काम होगा कि हर यूनिट में से उन टॉपिक्स को टच करना जिनके एग्जामिनेशन में आने के सबसे ज्यादा चांस है। आप सोचिए 80% आप पढ़ के आ गए, और जो मैराथन स्पेशल सेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं उसमें हमने 5 यूनिट से जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करवा दिया, उनके क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया। तो जो यूनिट आपने छोड़ी होगी ना उसमें भी काम का मटेरियल हमने आपको बता दिया। तो लॉजिकली आपका ये जो 80% है, इसमें जो 20% आप छोड़ोगे ना उसका भी क्रीम पोर्शन हम कवर करवा देंगे। तो आपको आपके पेपर में 100% पेपर अटेम्प्ट करने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन उसके लिए जो मेहनत आपको करनी पड़ेगी वो ये है कि 2 से 3 दिन में 80% कवर करने के लिए आपको लगभग 8 से 10 घंटे निकालने पड़ेंगे। ये चीज ध्यान रखना। आप सोचोगे सर मैं 2 घंटे पढ़ लूंगा मेरा काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अब समय है कि आप 8 से 10 घंटे दीजिए। ये बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर आपकी इंजीनियरिंग का पहला कदम है। अगर यहां पर आपने लापरवाही बरती तो आप मान के चलिए कि आगे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। इसलिए बिल्कुल भी इसमें लापरवाही आपको नहीं रखनी है। आपको जिस तरीके से हम लोग बता रहे हैं उस तरीके से आगे आने वाले जितने भी दिन है उसमें भरपूर मेहनत करनी है। कंटेंट हम आप लोगों को दे ही रहे, समय आप लोगों को निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद रिवीजन हम आप लोगों को करवा ही देंगे। आंसर राइटिंग स्किल का वीडियो हमने डाल ही दिया है। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि अगर आप आने वाले 20 से 25 दिन सही से मेहनत कर लेंगे तो ये जो 4 से 5 महीने अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना तब भी आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। सर ये मैराथन सेशंस कब होने वाले हैं, मैराथन सेशंस कब होने वाले, इसके लिए भी हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो डाल देंगे जिसमें प्रॉपर हम लोग आपको शेड्यूल भी बता देंगे कि कब किस सब्जेक्ट का मैराथन होने वाला है। आपको एकदम चिंता नहीं करनी पड़ेगी उस चीज को लेकर। आपको करना क्या होगा, ये जो चैनल इजी प्रेप सेमेस्टर है इसको सब्सक्राइब कर लेना है। आप इसके कमेंट सेक्शन में देखेंगे एक टेलीग्राम ग्रुप को हमने पिन कर रखा है इजी प्रेप सेमेस्टर का ही, उसको ज्वाइन कर लेना है ताकि सेशन का डिटेल, आपके एग्जाम से जुड़े इंपॉर्टेंट अपडेट सब कुछ उसके अंदर आते रहे। इतना काम आप लोग करके रेडी रखिए, वरना दिक्कत क्या हो जाएगी, जिस दिन हम लोग मैराथन सेशन लेंगे बहुत सारे बच्चे बिल्कुल ब्लैंक रहेंगे कि सर हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो एक वर्ड नहीं पढ़ के आए। तो ऐसे में रिवीजन करवाना और क्वेश्चन सॉल्व करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो जिस तरीके से हम बाकी यूनिवर्सिटीज को प्रॉपर रिवीजन करवा रहे हैं उसी तरीके से हम आरजीपीवी के जितने भी बच्चे हैं उनको भी प्रॉपर रिवीजन प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो भी अपने एग्जामिनेशन के अंदर बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, ताकि हम लोग उस सब्जेक्ट से जुड़े सेशंस ज्यादा शेड्यूल कर सकें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप आरजीपीवी की तैयारी कर रहे हैं, सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा, इजी प्रेप सेमेस्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, जहां पर कोई भी सब्जेक्ट आप सिर्फ 599 रुपीज में बाय करके उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं। आरजीपीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि हम आप तक इंफॉर्मेशन सही समय पर पहुंचा सके। थैंक यू सो मच बेटा।